मध्य प्रदेश में 50 आईएएस अधिकारियों ने एक ही दिन में खेती की जमीन खरीदी। 3,200 करोड़ के बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। जमीन को रेजिडेंशियल के तौर पर रिक्लासिफाई किया गया और प्रॉपर्टी की कीमतें 11 गुना बढ़ा दी। लेकिन फिर भी भारत में करप्शन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। जहां प्रधानमंत्री आम जनता से पैसा बचाने की अपील को किए जा रहे हैं और देश में राष्ट्रवाद और धर्म की लहर तो यहां पर चल ही रही है और इसके आड़ में गलत कामों को इस धर्म और राष्ट्रवाद के मुखौटे के पीछे छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव खरीदी गई। ठीक उसके 15 महीने बाद उन्हीं जमीनों से होता हुआ हाईवे निकला। जमीनों के भाव 15 से 20 गुना बढ़कर मिले। सरकार को मिला यहाँ पर खरबों रुपए खपाने का मौका और ठेकेदार को मिल गया यहाँ पर अरबों रुपए का ठेका और किसान को मिल गया यहाँ पर क्या बाबा जी का ठुल्लू। मतलब सरकार चलाने वाले यहाँ पर प्रोजेक्ट निकाल कर कमाए और सरकारी नौकर उन प्रोजेक्ट को मौका बनाकर वहां पर करोड़ों रुपए कमाए। वाह रे मेरे सिस्टम, वाह मेरे देश के नेताओं और मेरे देश के ऐसे अधिकारियों, वाह बढ़िया जी, क्या गजब के एजेंट बैठा के रखे हैं, वो भी कमीशन बनाने के लिए। सबसे भ्रष्ट तो यहाँ पर आधे से ज्यादा ये हमारे देश के नेता हुआ करते हैं और ये सरकारी बाबू बन जाते हैं जो झूठी संविधान की कसमों को खाया करते हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कसमें क्यों खाना, सीधे कसम को उसी समय बदल क्यों नहीं देते हो भाई कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा या मैं भ्रष्टाचार करूंगी, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देश के आम आदमी को धोखे में आखिर क्यों रखा जाता है? यह देश में गरीब और गरीब यहाँ पर बनाने की चाल चल रही, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और वैसे भी सरकार कभी भी नहीं चाहती कि गरीब लोगों के पास पैसा चले जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि लोग बस 5 किलो वाले राशन में खुश रहे और जीएसआर के नारे तो लगाकर खुश रहेंगे। सोशियोलॉजी में जहां इसे श्वेत वसन अपराध कहा जाता है, समाजशास्त्र में जहां नौकरशाह नेता और माफिया इसी प्रकार की राष्ट्रीय संपदा का दोहन क्या करते हैं और उसका शोषण क्या करते हैं, किंतु संचार की क्रांति के दौर में यह खबरें जल्दी आम हो जाया करती है। आप आम जनता तो पहले से ही बेवकूफ होती है और उसे थोड़ा सा हवा देनी है और बेवकूफ बना दिया जाता है। हाईवे के किनारे की जमीनों को पहले ही खरीदने के यह आरोप प्रशासनिक नैतिकता और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवालों को खड़ा कर देता है। यदि यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बनकर यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग की तर्ज पर किसानों की मजबूरी का यहाँ पर फायदा उठाते चले जाएंगे तो आम जनता का सिस्टम पर से ही यहाँ पर भरोसा उठना लाजमी है।